Hello बच्चों, let's read the question. In a domestic circuit, 5 LED bulbs are arranged as shown in the figure. The source voltage is 220 volt and the power ratings of each bulb is marked, okay, in the circuit diagram. Based on the following circuit diagram, answer the following questions. Okay, we have to answer these questions. So let us start writing down its key concept. पहले हम key concept लिखते हैं इसका key concept क्या बनेगा. तो अब अगर हमें पता होगा एक चीज़ कि जो हमारा बल्ब होता है, बल्ब के केस में हम क्या करते हैं, बल्ब के केस में हम एक चीज़ ये करते हैं, दैट इज़ कि अगर ये बल्ब है हमारा, इस बल्ब को क्या होती है, रेटिंग इज गिवन, लेट सपोज 20 वाट इज़ पावर, ओके, साथ में 220 वोल्टेज जो होता है, दिस इज़ द ऑपरेटेड वोल्टेज जिस पे ये काम कर रहा है. तो इसके मज़ीद हम क्या देखते हैं, दैट इज़ we can find the power is equal to V square by R. तो रेजिस्टेंस का जो है वैल्यू जो आता है दैट इज V स्क्वायर बाई पावर. इससे हम इस बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन होता है, गिवन हमारा इसका रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज होता है. तो रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज को यूज करके हम क्या करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस निकालते हैं और सिंपली हम इस पावर को रेजिस्टर से जो है रिप्लेस करते हैं. रेजिस्टर चूंकि एक ऐसा एलिमेंट है जो पावर हमेशा एब्जॉर्ब करता है, रेस्ट थिंग्स हम यूज करते हैं जस्ट लाइक जो हमने रेजिस्टर के केस में यूज की थी. ओके, तो ये हमें हेल्प करता है, जो रेटेड पोर्शन होता है, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर, ये हमें हेल्प करता है कि टू फाइंड द व्हाट, ये हमें किस में हेल्प करता है, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब. ओके, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट. अब हम पॉइंट की ओर आते हैं. तो पॉइंट के केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज व्हेन K1 इज क्लोज्ड. जब आपका K1 की क्लोज हो जाएगा, इसका मतलब हमने यहाँ पे K1 की को क्लोज किया, इसका मतलब जो है ये सर्किट आपका रन करेगा कुछ इस तरह, यहाँ से आपकी सप्लाई निकल जाएगी कुछ इस तरह जाके, और ये यहाँ से पार करके ये वाला सर्किट कुछ इस तरह क्लोज हो जाएगा. सो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे पहला पॉइंट, व्हेन K1 इज क्लोज्ड, व्हेन K1 इज क्लोज्ड, जब मैंने K1 को क्लोज किया, K1 इज क्लोज्ड, तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में जो मेरा बल्ब होगा दैट विल, उसको हम रिप्लेस करेंगे एक रेजिस्टर से, लेकिन सबसे पहले हमें वो रेजिस्टेंस निकालनी है. तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरी रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू पावर V स्क्वायर अपॉन पावर. तो मेरा V स्क्वायर कितना है इस केस में, दैट इज 220. तो यहाँ पे आपका 220 का स्क्वायर हो जाएगा, उसको मैं लिख सकता हूँ 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई पावर इज गिवन दैट इज 22 वाट. तो उस 22 से क्या करेंगे, 22 इंटू 22 1 जार इंटू 10. तो यहाँ से क्या हुआ, दिस इज 22 0 इंटू 10. तो हमारा रेजिस्टेंस जो है किसके बराबर निकल के आ गया, दिस इज 2200 ओम जो है हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ गया. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बल्ब 1 है दिस विल स्टार्ट ग्लोइंग. तो बल्ब 1 जो है, बल्ब 1 विल ग्लो, बल्ब 1, इसको मैं बल्ब 1 नाम देता हूं, बल्ब 1 विल ग्लो या बल्ब A विल ग्लो ओनली. खाली कौन ग्लो करेगा, A बल्ब ग्लो ओनली. ओके, इन दिस केस. चलिए अब हम अगला केस देखते हैं. अगले केस में हम क्या करेंगे, अगला केस जो होगा उसमें हम सबसे पहला कंडीशन जो है इसको हम यहाँ पे रब करते हैं. अब हम केस सेकंड में आते हैं. केस सेकंड में क्या होगा कि व्हेन K2 की इज क्लोज्ड, व्हेन K2 की इज क्लोज्ड. अब अगर मैंने K2 की को क्लोज किया तो क्या होगा, अब कुछ इस तरह सर्किट बनेगा. तो यहां से सप्लाई निकल के, करंट निकल के कुछ इस तरह जाएगी इस सर्किट के अंदर और इस तरह फ्लो करेगी. तो इस तरह से आपका सर्किट जो है बन जाएगा. तो इस वाले केस में अगर आप देख रहे होंगे कि बल्ब 1 विल नॉट ग्लो, पहला पॉइंट ये रहेगा कि बल्ब 1 और बल्ब A विल नॉट ग्लो, बल्ब A ग्लो नहीं करेगा. तो कौन ग्लो करेगा, बल्ब BCD ये सब बल्ब जो है ग्लो करेंगे. देयरफॉर बल्ब्स BCDE स्टार्ट ग्लोइंग.
ये ग्लो करेंगे, ओके, ये चमक अपना चमक दिखाएंगे। तो अगर मैं एक बल्ब को देखूं, इसका जो ऑपरेटेड वोल्टेज है, सॉरी रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज है, दैट इज 11 वाट एंड 55 वोल्ट। तो अगर मैं एक बल्ब को देखूं जो इसमें कनेक्टेड है, इसका रेटेड पावर जो है दैट इज 11 वाट, और रेटेड वोल्टेज की अगर बात की जाए, रेटेड वोल्टेज इज 55 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी आप रेजिस्टेंस निकालिए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पावर। तो इसका मतलब ये हुआ वी स्क्वायर इज हाउ मच, दिस इज 55 का स्क्वायर इंटू 55 इंटू 55, इसका मतलब 55 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई करेंगे 11 से। दिस इज 11 1 जार 11 5 जार 55। दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5 इंटू 5 इज 25, 5 2 कैरी 5 5 जार 25, 25 प्लस 2 27, दिस इज 275 ओम जो है ये मुझे एक बल्ब की जो है रेजिस्टेंस निकल के आ गई। अब मैं एक चीज यहाँ पे देखना चाहता हूँ, दैट इज कि ये बल्ब कितने लगे हैं सीरीज में, 1 2 3 4, तो 4 बल्ब सीरीज में आ गए हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, सिंस 4 बल्ब्स आर इन सीरीज, 4 बल्ब्स आर इन सीरीज, तो सीरीज में 4 बल्ब्स हैं। अगर 4 बल्ब्स में देयरफॉर आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी 4 इंटू 275, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस 275 है, 4 सीरीज में है तो चारों का ऐड हो जाएगा। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ दिस इज 4 इंटू 5, दिस इज 20, 4 7 जार 28, 28 प्लस 2 30, 0 3 कैरी 4 2 जार 8 3 जार 8 प्लस 3 11, दिस इज 1100 ओम जो आपका जो है क्या है आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया। अब अगर आपका आर इक्विवेलेंट निकल के आ गया तो इसके अलावा आप क्या करोगे, इसके अलावा अब आपके पास जो है करंट ढूंढनी है। करंट कितनी सर्किट में फ्लो हो जाएगी, तो करंट विल बी सिंपली इक्वल टू, अगर हम देखेंगे यहाँ पे दैट इज V इज इक्वल टू ओम्स लॉ से हम देखेंगे V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे आप करंट लिखोगे बराबर जो आपकी वोल्टेज होगी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। वोल्टेज तो दी गई है, हाउ मच इज द वोल्टेज, वोल्टेज इज गिवन, सोर्स वोल्टेज इज 220, तो यहाँ पे आप 220 ड्रा कीजिए, डिवाइडेड बाय कीजिए आर इक्विवेलेंट से, दैट इज 1100, दैट इज 1100, 1010 कैंसल, दिस इज 11 2 जार 22, दिस इज 11 1 जार 10। तो इसका मतलब जो हुआ दैट इज 1/5 एम्पियर आपकी करंट निकल के आ गई। इसको आप 0.5 एम्पियर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने की 2 को क्लोज किया तो ये सारे बल्ब जो है ग्लो करेंगे और करंट जो यहाँ से फ्लो करेगी दैट इज 0.2 एम्पियर, ओके। लेकिन जब आपने की 1 को क्लोज किया था तब उस टाइम पे ये सारे बल्ब जो है ये ओपन रहेंगे, ये ग्लो नहीं करेंगे। खाली कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, दैट इज बल्ब ए। तो उस वाले केस में अगर आप करंट देखना चाहते तो उस वाले केस में आपकी करंट कितनी थी वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट का वैल्यू कितना था। देयरफॉर दैट करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाय R। I का वैल्यू कितना था, दैट इज 220, दैट इज 220 डिवाइडेड बाय, अगर रेजिस्टेंस का देखेंगे दैट इज 2200, ओके। तो 10 कैंसल, तो क्या बचता है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे जब हमने की 1 को प्रेस किया था, दिस इज 22 1 जार, दिस इज 22 1 जार एंड 10 जार, तो 1/10 उस वाले केस में भी आपकी करंट जो है निकल के आ जाएगी 1/10 एम्पियर। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोनों केसेस में मैंने दोनों सारी पॉसिबिलिटी जो है निकाली। ये करंट तब थी जब आपकी की 1 क्लोज थी, लेकिन करंट की 2 के क्लोज होने पर जो आपकी करंट मिल रही है दैट इज 1/5। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।